संसद में बोले शिक्षा मंत्री, कोचिंग की दुनिया से छात्रों को बाहर लाना चाहती है मोदी सरकार, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। आज के समय कुछ लोग कोचिंग को धंधा बनाकर रख दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के हालात का खुलासा होने के बाद सरकार का बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार देश में स्कूली और कॉलेज शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे कि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थानों की जरूरत न पड़े। प्रधान ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि सरकार चाहती है कि छात्रों को धीरे धीरे कोचिंग संस्थानों की दुनिया से बाहर निकाला जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए इस संबंध में सामाजिक और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। सरकार की कोशिशें है कि स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार कर छात्रों को सक्षम बनाया जाए। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के समय देश में मेडिकल की सीटें कुल 51,000 थी, जो अब बढ़कर 1,10,000 हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार धीरे धीरे देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA और सरकार की अन्य सभी शिक्षण संस्था संसद के प्रति जवाबदेह है। उन्होंने कहा कि NTA ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो व्यवस्था बनाई है, उसमें विषय से संबंधित सभी जानकारियों को समाहित करने की कोशिश की जाती है। प्रधान ने उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसर और प्रैक्टिस की व्यवस्था को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य छात्रों को क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों के अनुभव का लाभ दिलाना है। उन्होंने कहा कि यह स्थायी पद नहीं होता और इन विशेषज्ञों की जरूरत के आधार पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाता है। ये पद स्थायी नहीं होते हैं, इसलिए इनमें किसी भी विशेष वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 4-5 वर्षों में कॉलेजों में शिक्षकों के 40,000 खाली पदों पर नियुक्ति की है। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि आवंटित की है। उन्होंने कहा कि 13,000 से अधिक पुलिस स्टेशनों में महिला डेस्क की स्थापना की गई है, जिससे महिलाओं को न्याय पाने में आसानी हुई है।